हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम में, यानी कि कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। इससे ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों मैंने पहले टाइप में आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री आपका जो क्वेश्चन था वो करा दिए। उसके बाद दूसरा टाइप था वो जो मिडाइवल हिस्ट्री था, वो भी दोस्तों हमने वीडियो के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज जो हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि आर्य समाजी जो था निम्न में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे। जो आपका आर्य समाजी था वो किसकी जड़ तक पहुँचा था। तो दोस्तों जो आर्य समाजी निम्नलिखित में था वो हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे। कि आर्य समाजी जो था निम्नलिखित में किसकी जड़ तक पहुँचे थे, तो आपका हरिजन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया जो सर्वप्रथम आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था। कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए जो किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था आपका सत्यशोधक समाज आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने जो प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, क्योंकि गांधी जी ने जो अपना प्रथम असहयोग आंदोलन जो है निलंबित किया था। क्यों निलंबित किया गया, तो इसका जो कारण था कि यह जो है एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। जो असहयोग आंदोलन था इसीलिए निलंबित करना पड़ा, क्योंकि जो है एकाएक जो है क्या होने लगा, हिंसात्मक हो चुका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो आपका भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था दोस्तों आपका भगत सिंह ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपका अब्दुल कलाम आजाद थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वो आपका कौन थे। कि व्यापार के लिए जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे आपका पुर्तगाली था, जो 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो आया था वो कालीकट के बंदरगाह पर आया था। प्रथम कौन था आपका, पुर्तगाली था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी को जो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी जो कपड़ा नहीं पहनते थे, यानी कि गांधी जी को अर्धनग्न या फकीर जो है किसने कहा था, तो आपका विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। हाल्ट नेक बिगर कहा गया था, किसने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत को किला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कि भारत को किला जो निम्नलिखित में कौन से नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका जो सरोजनी नायडू है वो आपका भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का जो नेता था वो कौन था। तो दोस्तों कानपुर से नाना साहब ने कर रहा था, जबकि कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से कर रहे थे, वो जगदीशपुर के आरा से कर रहे थे। जगदीशपुर के आरा से जो है वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के आरा से कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो कहाँ से लड़ी गई थी। कि स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी आपका मेरठ से लड़ी गई थी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो लड़ी थी आपका मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो आपका कौन थे। कि भारत के साथ जो व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय आपका पुर्तगाली थे। कौन था, पुर्तगाली था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका कौन था। कि भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। कि 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था आपका पॉर्मस्टन था। कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा दोस्तों, और ये भी पूछा भी गया है बिहार SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 27/8/2006 को। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन दोस्तों ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए दोस्तों ये जो बिहार ऑल एग्जाम का जो किरण पब्लिकेशन है बहुत ही बेस्ट बुक है। आप भी इसे परचेज कर सकते हैं और आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है। नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जो जिन्ना है राजनीतिक कथन था, ये राजनीतिक था। किसका कथन है? जबकि कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो था राष्ट्रीय भक्त था, जबकि जो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना था राजनीतिक था। कथन किसका था? तो ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत जो है वो कौन थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के जो युगल सिद्धांत थे वो कौन से सिद्धांत थे? तो महात्मा गांधी ने जो कहा था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल जो सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो आपका जो सी राजगोपालाचारी है वो स्वराज दल से संबंधित नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बहिष्कृत भारत जो थे पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो संबंधित थे आपका भीमराव अंबेडकर थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से जो संबंधित थे भीमराव अंबेडकर थे। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो आपका चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना किया था आपका चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि विदेश में जो प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो आपका राजा जो महेंद्र लाल सिंह था उसने विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो आपका कब से कौन सा ईस्वी को हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 यानी कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज जो सम्मेलन में भाग लिया था? कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो होता है पहला होता है 1930 ईस्वी में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लेता है। और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। उसके बाद 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कि कांग्रेस ने भाग लेता है। और 1932 में दोस्तों आपका थर्ड गोलमेज सम्मेलन संपन्न होता है और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लेता है। तो द्वितीय में कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका द्वितीय जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है उपग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका उपग्रंथि नहीं है? आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपग्रंथि नहीं है, तो आपका गोपाल कृष्ण खोखले जो है वो आपका उपग्रंथि नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी? कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन जो मांग की थी 1940 ईस्वी में की थी, जबकि बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका को ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना आपका रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के आरा से थे, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो दोस्तों वह निम्नलिखित में बिहार से संबंधित थे। बिहार सिंह जो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने कर रहा था? कुंवर सिंह ने कर रहा था। कुंवर सिंह जो थे वो जमींदारी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा भी क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपका जो चित्तौड़ है वो 1857 के विद्रोह से आपका प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? निम्नलिखित में कौन जो है फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? तो आपका एनी बेसेंट जो था वो फेबियन आंदोलन का क्या था? प्रस्तावक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
कि कामागाटमारू जो है क्या है, कामागाटमारू जो है वो क्या है, तो कनाडा की यात्रा पर निकला जल जो है पोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला जो जलपोत होता है वो कामागाटमारू कहलाता है। कामागाटमारू जो होता है कनाडा की यात्रा पर निकला जो जलपोत था वही कामागाटमारू कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का जो आधार स्थल था, कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और उस समय जो गदर क्रांतियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका था। उस समय गदर क्रांतियों का जो आधार था वो क्या था, उत्तरी अमेरिका था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस जो है एक्ट निरस्त किया था, कि निम्नलिखित में किसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस जो है एक्ट निरस्त किया था, तो आपका जो लॉर्ड रिपन था उसने जो है वर्नाक्यूलर जो प्रेस था उस एक्ट को क्या किया था, निरस्त कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाक्यूलर जो प्रेस होता था उसको क्या किया था, निरस्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो पारित था निम्नलिखित में किसने बनाया था, कि 1931 में जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो पारित प्रारूप था निम्नलिखित में किसने बनाया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। प्रस्ताव का जो प्रारूप था निम्नलिखित में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, तो लखनऊ सत्र को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो दोस्तों सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र ने उस समय जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जो है कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, वो दोस्तों आपका पंजाब ऐसा प्रदेश था। उस समय जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में ऐसा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो है गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, कि वंदे मातरम जो गीत है किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो आपका जो सन्यासी विद्रोह है उसमें दोस्तों आपका वंदे मातरम गीत में जो है चित्रण का जो विद्रोह किया गया वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, तो आपका जो सुभाष चंद्र बोस था, इसका जो नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से क्या किया था, संबोधित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कूका जो आंदोलन है कहाँ से संबंधित है, आपका जो कूका आंदोलन है दोस्तों आपका पंजाब से संबंधित था। कूका आंदोलन कहाँ से वो शुरुआत हुआ था, पंजाब से कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था, कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का जो नाम बदलकर रखा गया था वो आपका हरिजन इंडिया रखा गया था। कौन सा, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर जो रखा गया था हरिजन रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का चंपारण जो आंदोलन सफल रहा कब, कि महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था सफल रहा कब, 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था वो कब सफल रहा, तो दोस्तों 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन वो सफल रहा था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो संबंधित है गोपाल कृष्ण खोखले, जो संबंधित है किससे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित गोपाल कृष्ण खोखले है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के जब विद्रोह समय था उस समय गवर्नर जनरल जो कौन था? तो उस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है किस वर्ष लागू किया गया था? कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक जो नीति है कब घोषित किया गया था? तो 1948 यानी कि आजादी के एक साल बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति का घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है 52 सेकेंड में पूरा किया जाता है और उसको जो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्रोह जो है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंच द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी कि आनंद मंच के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आपका जो सन्यासी विद्रोह है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंच से के द्वारा क्या हुआ है? प्रसिद्ध हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मेड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किस अनुभव पर जो है आधारित है? कि निम्नलिखित में किसके अनुभव पर, कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो व्याख्यान है किस अनुभव पर आधारित है? तो आपका जो है किस अनुभव पर आधारित है? तो आपका स्वामी विवेकानंद जी है उस पर आधारित है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किस अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में एक मित्र द्वारा धोखा मिला। 1857 की क्रांति में निम्न में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया तथा उसे मार दिया गया। तो तात्या टोपे को और समर सिंह जो एक मित्र था इसी के दोनों में क्या होला? धोखा मिला था और तात्या टोपे को क्या गया था? मार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन तात्या टोपे जो था बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कि पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कि पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के जो संस्थापक थे वो आपको कमेंट में आंसर देना है कि राजा राम मोहन राय के जो संस्थापक थे वो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो किस राय के संस्थापक थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो आपका जो झांसी की रानी थी वो लड़ते हुए क्या हुई थी? वीर गति को प्राप्त कर ली थी। तो आपका झांसी की रानी जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था उस समाचार पत्र का नाम जो है यंग इंडिया है। उस समाचार पत्र का नाम क्या है? यंग इंडिया है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र के प्रथम जो अध्यक्ष थे आपका कौन था? बनर्जी था। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बनर्जी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से आपको किसे जाना जाता है? तो
तो मदन मोहन मालवीय जो थे उसको महामना के नाम से जाना जाता है। तो महामना के नाम से किसको जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन 1922 ईस्वी में किसने जो है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो आपका जो मोतीलाल नेहरू थे वो किस पार्टी के संस्थापक थे? आपका स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो रहमत अली एक व्यक्ति था, उसने जो है 1932 में पाकिस्तान का क्या किया था? नामांकन किया गया था। 1932 में पाकिस्तान कहा था किसने? रहमत अली ने। अगला जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 यानी कि 1975 ईस्वी द्वारा 1975 ईस्वी में घोषणा किया था राष्ट्रीय आपातकाल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनजाति समूह मुंडा जो है कहाँ रहता है? तो आपका जनजाति समूह जो है मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो आपका झारखंड राज्य में। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो था वो किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगाम के अध्यक्ष जो थे आपका महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष? तो बेलगांव के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की जो संकल्पना है किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे हो गया है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताओगे कमेंट में। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किया था किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजी जो समाचार पत्र भारत में जो अंग्रेजी समाचार पत्र था प्रारंभ किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। J.A. हिक्की ने भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल करेक्ट है कि भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय था वो कौन था? कि भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय थे वो आपका पुर्तगाली थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सती प्रथा की रीति को किसने जो है अवैध घोषित किया था? कि सती प्रथा की रीति को किसने जो है अवैध घोषित किया गया था? तो आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसने सती प्रथा को क्या किया था? अवैध घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? कि 1857 की क्रांति में जो प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था आपका कलकत्ता में खोला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश संसद का जो प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? कि ब्रिटिश संसद का जो प्रथम भारतीय सदस्य बना था वो आपका दादा भाई नौरोजी बना था, जो कि वयोवृद्ध के नाम से जाना जाते हैं और लिबरल पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए कि इन सब में कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। उसके बाद गांधी जी का भारत में हुआ था क्या? वापसी। गांधी जी का भारत में वापसी। और उसके बाद तीसरा जो हुआ था लखनऊ समझौता। और आपका जो चौथा हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद गांधी जी का भारत में वापसी हुआ था, उसके बाद आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किस आंदोलन में जो है वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? क्यों निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा जो है अपनाया गया था? जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय जो है आंदोलनों में वंदे मातरम का नारा क्या किया गया था? अपनाया गया था। अगले
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आए थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र का छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्य में क्या करना, विभाजन करना। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था। कि निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का जो मसौदा तैयार किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में संकल्प का क्या किया था, मसौदा तैयार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। कि निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। तो आपका मैडम जो भिकाजी कामा है उसे भारतीय क्रांति के किस रूप में जाना जाता है, मां के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान का जो विचार है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। कि भारतीय संविधान का जो विचार है किसके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। तो भारतीय संविधान का जो विचार है वो एम एन राय के द्वारा दिया गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान का सर्वप्रथम विचार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है किस वर्ष चुने गए थे। जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसी समय जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 1929 में चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के पहले बार क्या बने थे, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो आपका जो लक्ष्मीबाई है वो झांसी की रानी के तौर पर क्या है, प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आपका 1920 यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा जी के द्वारा चलाया गया था। और 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी कांड हुआ था उसी समय जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन आपको पूछे कि कितने दिन के लिए चला था तो आपको जवाब देना है 2 वर्ष के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था। कि गोवा को जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन इनमें दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर आपको जो है खोज के आपको गूगल में टाइप करके आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। उसको जो है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। जब अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था तो उसकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी। तो लास्ट में दोस्तों अंतिम में मुगल बहादुर शाह को जो है कहाँ भेजा था, रंगून भेजा था और वहीं उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको इसका जो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में छापना है। तो महात्मा गांधी की पत्नी का जो नाम था वो क्या था। तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. हुम थे। कौन, ए.ओ. हुम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर बने थे सी राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार जो विभाजन हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1969 यानी कि 1969 में स्वतंत्रता के बाद जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपाली था। और पूछे अगर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो थी वो कौन थी? भारत की पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? भारत की पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो आपका राजकुमारी अमृता कौर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उस समय जो है बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता क्या की थी? प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जो है प्रारंभ का श्रेय जो है किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जो जनक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसने ही सबसे पहले 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में क्या की थी? सबसे पहली बार रेल का परिचालन किया गया था। और तार सेवा यानी कि वो जो तार सेवा से चलने वाली ट्रेन जो है इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, इसीलिए इसे रेलवे का जनक भी किसको कहा जाता है? रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कि 1857 का विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था कि जो मंगल पांडे थे उसने चर्बी वाला कारतूस को गोली चलाने से क्या किया था? मना किया था। इसीलिए मंगल पांडे ने जो हुमर था, मेजर हुमर को गोली मार दिया था। इसीलिए इसको जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। यही जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। देश रत्न की उपाधि जो है देश रत्न की उपाधि जो है किसे दी गई है? कि देश रत्न की उपाधि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है, जो बिहार के थे और सबसे पहले जो है राष्ट्रपति बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? कि जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा जो है किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आपका जो सुभाष चंद्र बोस है उसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका किस वर्ष में हुआ था? तो 1942 यानी कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1920 में हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के जो समय थे उस समय भारत के जो वायसराय थे आपका कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत की आज़ादी के समय भारत को जो वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो दोस्तों आपका A.O. हुम जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में क्या था? शामिल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1954 में पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों
भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। और भारत चीन कब हुआ था? भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 के लाहौर में पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुआ था उस समय उसकी मतलब वर्ष पूछ रहा आपका कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब की अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुई थी कब की गई थी? तो 1932 में दोस्तों आपका पूना संधि हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था दिसंबर 1885 में आपका बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि 1807 में प्रकाशित नील दर्पण यानी कि नील की खेती करने वालों की दुर्दशा जो है चित्रित करता है। तो नील दर्पण के जो रचनाकार थे आपका दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के जो रचनाकार थे आपका दीनबंधु मित्र थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी आपका एनी बेसेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो आपका एनी बेसेंट थी। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण खोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ। इसके संस्थापक जो थे कौन थे? तो उस समय इसके संस्थापक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उस समय 1915 के एक्ट के समय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन है कि गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगालियों की जो भारत की कौन सी राजधानी थी? भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी वो आपका कोचीन थी। कौन थी? कोचीन थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकालकर रंगून भेज दिया था जहां पे उसकी मौत हो गई थी। किसकी? अंतिम जो मुगल शासक आपका बहादुर शाह द्वितीय था उसकी मौत जो कहां पे हुई थी? रंगून में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है जॉन निकोलसन ने किया था। किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? तो आपका जॉन निकोलसन ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर एक पूर्व वायसराय कौन था? कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर एक पूर्व वायसराय आपका कौन था? तो आपका वेवेल जो था पहले वायसराय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था वो आपका कब हुआ था? कि चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। कि चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है उस जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रारंभ किया था। कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग जो है आपका कहां पर है? तो जलियांवाला बाग जो है आपका अमृतसर में है। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो ये कहां पे हुई थी? अमृतसर में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? कि महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? महामना के नाम से
किन्हें जाना जाता है? तो आपका महामना के नाम से जो जाना जाता है, आपका महामना के जो नाम से जाना जाता है, मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। तो आपका मालवीय जो है महामना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कि स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे आपका कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति जो है शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो ने क्या किया था कि विलय के सिद्धांत की नीति को क्या किया था? शुरू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक किया जाता है। रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 में अहमद अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? कि ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857-59 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के जो लेखक थे आपका कौन था? कि 1857-1859 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो थे वो आपका कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स और एफ जो है एंगल्स था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक लंबे समय तक समांतर सरकार की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? आपका जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सातारा में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गदर पार्टी जिसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की थी और कब की गई थी? आपका 1913 में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपका कौन था? कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो है कांग्रेस का जो नरमपंथी दल था, कांग्रेस का जो नरमपंथी काल जो है किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 को नरमपंथी काल की अवधि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था किस तिथि को? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन जो है की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 में। जब क्या हुआ था? तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी समय जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है क्या हुआ था? प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे, जिसे वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है और ये लिबरल पार्टी के भी संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष हुए आपका दादा भाई नौरोजी हुए। अगला जो क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज की पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी आपका 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता था? कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब समय हुआ था तो मुस्लिम लीग
के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे, कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपका मोहम्मद यूनुस जो थे, बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उस समय जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, उस समय हमारे बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस थे। और स्वतंत्रता के बाद पूछे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देना राष्ट्रपति के तौर पर। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, कि भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यपगत यानी कि हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति जिससे जो है कौन संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत का सिद्धांत, इसने छोटे छोटे राज्यों को विलय करके अपने अधिकार में कर लिया था। व्यपगत का सिद्धांत जिसे कि हड़प नीति कहते हैं, इसमें से कौन संबंधित है, तो आपका जो लॉर्ड डलहौजी है जिसे रेलवे का जनक कहा जाता है, वही जो है उसने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जो वायसराय था, कि भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगला जो क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे वीर भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध जो है किसके किस में बीच में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, जिसमें कि दोस्तों मीर कासिम को जो इसका सिराजदौल्ला को मीर कासिम ने धोखे से मार दिया, और अंग्रेजों के जो सिराजदौल्ला थे वो मीर कासिम जो है उस समय सेना ने धोखे से क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव को जो है मदद दिया था। इसीलिए मीर कासिम उस समय क्या था, अपने जो मालिक थे उसको धोखे से मार देने के कारण उस समय जो बंगाल का कौन नवाब बना था, मीर कासिम बना था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था, कि भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया गया था। कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया गया था, तो आपका चंपारण से शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कि महात्मा गांधी जो थे वो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे कौन बने थे, महात्मा गांधी बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है 1885 ईस्वी में होती है, और 1924 में जो अध्यक्ष बनते हैं उसका नाम जो है महात्मा गांधी है। बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में छापना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखे होंगे कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों वर्ष 1857 में मेरठ की प्रथम सिपाही जो है विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी, कि वर्ष जो है 1857 की मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो 10 मई से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था। कहां से, मेरठ से। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था, कि महात्मा गांधी की हत्या जो है निम्नलिखित में नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था, कि महात्मा गांधी द्वारा हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को उस दिन हत्या किया था। किसने, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा गया है, कि निम्नलिखित में किसे जो है लोकनायक कहा गया है, तो आपका जो जयप्रकाश नारायण है उसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थगित हुआ था, कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। भारत का जो व्यापारिक संबंध था सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे, सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था,
कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो है 1632 में शुरू किया गया था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो था 1632 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब अधिकार किया था? कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो आपका 1510 ईस्वी में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था कब? तो 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ जो थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो था, कि भारत में आपका जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है कब किसने किया था? कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था, जिसे हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, उसी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन जो था, कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने भारत में भूदान एवं ग्रामदान यानी कि गौ दान देना आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों आपका जो हरिजन पत्रिका था वही शुरू किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपका एनी बेसेंट ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो एनी बेसेंट ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कि स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी की प्रथम जो सम्मेलन हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? कि किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? जब खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी समय जो है असहयोग आंदोलन का नारा किया था। उस समय 1920 ईस्वी के समय जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसी समय असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो आपका जो है इंग्लैंड में जल्दी कई सुधार जो क्या किए थे, जल्दी कई सुधार लागू किए गए थे। कि इंग्लैंड में जल्दी कई सुधार लागू किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में होती है, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में होता है, जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज शुरुआत जिस समय होता है उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो आपका जो महिला शक्तिकरण यानी कि महिला शक्तिकरण को कि महिला जो है विधवा पुनर्विवाह कर सकता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देखरेख में महिला जो विधवा पुनर्विवाह का निर्माण किया गया था, और महिला शक्तिकरण का भी। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से किनका उपनाम सीमांत गांधी है? इनमें से किनका उपनाम जो है सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम क्या है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर का नाम जो है सीमांत गांधी है। सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। कि पंचशील का जो प्रतिपादन हुआ था आपका 1955 में यानी कि 1955 में प्रतिपादन किया गया था, और लागू जो है 1954 में हस्ताक्षर हुआ था, और प्रतिपादन जो हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका अमृतसर में हुआ था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिमाण है? प्रतिनिधि नहीं तो नारा नहीं किस घटना का परिमाण है? कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का घटना का परिणाम जो है बोस्टन टी पार्टी है। कौन है? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है? तो आपका जो बोस्टन टी है बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला जो वर्ष है, कि गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है, तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 1931, आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में दक्षिण अफ्रीका से कहां लौटे थे, भारत लौटे थे। अगला जो क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है, तो आपका राष्ट्र सेवक संघ की स्थापना 1925 में नहीं हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था बिहार में किस वर्ष हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि डाइस में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था, कि डाइस में तो 1930 में जो है महात्मा गांधी द्वारा 4 मार्च 1930 को दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है किसका है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, तो आपका दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में एक सती प्रथा जो है निर्मूल की थी, कि किस ब्रिटिश, आपका जो क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सबसे पहले जो है सती प्रथा का निर्मूल की थी, तो आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था उस समय सती प्रथा का क्या थी, निर्मूल थी। अगला जो क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, कि होम रूल लीग जो आंदोलन था एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, कि होम रूल लीग जो था, होम रूल लीग जो आंदोलन था किसने प्रारंभ किया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी थी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी थी बारदोली आंदोलन हुआ था, उसी समय वहां के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी थी, किस आंदोलन के दौरान, बारदोली आंदोलन के दौरान। अगला जो क्वेश्चन है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे, तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे बिना ताज का बादशाह, जिन्हें हम जानते हैं बिना ताज का बादशाह, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले जो प्रथम भारतीय थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है आपका सही नहीं है, तो बाल गंगाधर जो तिलक था वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, वो गलत है, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक थे वो गरम दल के क्या था, गरम दल में शामिल थे, जबकि वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जो सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का जो नेतृत्व किया था आपका राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय थे। तो आपका बाजीराव जो थे नाना साहब के रूप में लोकप्रिय थे। निम्नलिखित पेशवाओं में नाना साहब के रूप में जो लोकप्रिय था आपका बाजीराव थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस ब्रिटिश जर्नल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। किस ब्रिटिश जर्नल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो सर आयरकुट के समय जो है सर आयरकुट जो ब्रिटिश जनरल थे पोर्टो नोवो में जो है हैदर अली को क्या गया था, हराया था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आपका आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आपका आत्माराम पांडुरंग है। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है जिसमें कि जीके जीएस का सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ ये दिख रहा है आपको CSBC यानी कि बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती जो परीक्षा 31/7/2016 को हुई थी उसी समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम जो वायसराय था वो कौन था। कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा नौरोजी जो थे वो कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया उस समय पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था आपका कौन था। कि भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था आपका फ्रांसिस्को द अल्मीला जो है भारत में पुर्तगालियों का कौन था, पहला गवर्नर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया। कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो दास्ता का अंत हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा लागू नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। कि भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी 1956 यानी कि 1956 में दास्मिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने कर रहा था। अवध में जो थे किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने कर रहे थे। अवध में 1857 की क्रांति में किसानों का जो नेतृत्व किया था किसने, बाबा रामचंद्र ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे उस सामाजिक सुधारक जो जातीय जो है वो समानता के खिलाफ लड़े थे वो जो कौन थे। तो पेरियार रामस्वामी नायकर थे। कौन थे, पेरियार रामस्वामी नायकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का जो प्रमुख कारण रहा कि दोस्तों कम कीमत वाली मशीन बनाया गया था और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति को अपनाया गया था। तो दोस्तों आपका जो थर्ड है 1 और दोनों इसका प्रमुख कारण था। अगला जो क्वेश्चन है कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता यह शब्द जो है किसने कहा था। यह शब्द जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति से धर्म जो है कभी अलग नहीं हो सकता। यह शब्द जो है महात्मा गांधी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी पार्टी या संगठन जिसका जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दलित मुक्ति मोर्चा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो आपका दादा भाई नौरोजी जो थे उसने सबसे पहली बार जो है वार्षिक आय को अनुमान लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है।
फ्रंटियर गांधी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका फिर से रिवर्ट हो रहा है। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, या सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। कि 1926 में जो नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों आपको नौजवान से याद रखना है, भगत सिंह भी क्या थे, 18 साल की उम्र में फांसी की चढ़ने वाले जो वो लड़के थे, वो भगत सिंह, जिसे हम वीर भगत सिंह कहते हैं, वो नौजवान सभा का संस्थापन नौजवान जो सभा था उसी के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। राजस्व में रैयतवाड़ी का जो प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी कहां से कहां तक। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका वीर भगत सिंह ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर पद का जो है सृजन कब हुआ था। तो 1772 यानी कि रॉलट एक्ट के 1 साल के पहले 1772 में कलेक्टर पद का क्या हुआ था, सृजन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे किससे। तो मराठे जो पराजित हुए थे वो अहमद अब्दाली से पराजित हुए थे। और पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर निम्नलिखित में किसने रोक लगवाई थी। सती प्रथा पर निम्नलिखित में किसने जो है रोक लगवाई थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उसी ने सती प्रथा पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूदान यज्ञ संबंधित है किससे। तो भूदान यज्ञ जो संबंधित है आपका विनोबा भावे से संबंधित है। कौन सा यज्ञ, भूदान यज्ञ जो है विनोबा भावे से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा हुई थी। और उस समय 1924 में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग नहीं लिया था। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग नहीं लिया था। तो आपका जो स्वामी विवेकानंद जो था, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में इस भारतीय ने, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, उसने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो बी.डी. सावरकर जो थे उसने जो 1857 की क्रांति हुआ था उसने भारत को कौन सा संग्राम कहा था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन जो है किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक का है कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे अवश्य लेकर रहूंगा। यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक थे। अगला जो क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। तो करो या मरो या का नारा जो दिया था वो आपका महात्मा गांधी ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का जो अभिप्राय है वो किससे है। तो महात्मा गांधी का अनुसार धर्म का जो अभिप्राय है आत्मज्ञान से है। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का जो अभिप्राय है वो किससे है, आत्मज्ञान से है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। निम्नलिखित में से भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। निम्नलिखित में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों आपका कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे सिपाही का जनक भी कहा जाता है। सिपाही का जनक किसे, सिपाही का जनक जो आपका
दोस्तों 2000 तो ये जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसे भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये दोस्तों हमने बोल दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था सिपाही का जन्मदाता जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लेकिन लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो कब चलाई गई थी, तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। और किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत आपूर्ति जो होती है सबसे पहले कहाँ होती है, कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले जो होती है आपका दार्जिलिंग में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है, कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो स्थित है आपका तमिलनाडु में स्थित है, कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। चोरा चोरी कांड जब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसी समय जो है असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है कि जलियांवाला कांड जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपका श्री राजगोपालाचारी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, या तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे वो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, तो 1961 में 1961 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि तिलक मांझी का जन्म जो है तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो तिलक मांझी का जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलक मांझी का जन्म जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था स्टार्ट हुआ था, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, कि रंपा विद्रोह जो था 1917 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी इसके नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था, कि भारत में साम्यवादी मुख्यमंत्री जो था EMS नंबूदरीपाद जो था भारत का साम्यवादी मुख्यमंत्री था। जवाहरलाल नेहरू का जो था निधन किस वर्ष हुआ था, तो 1964 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित था? ब्रटलैंड आयोग जता किससे संबंधित थे, तो ब्रटलैंड जो आयोग था वो पर्यावरण से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था,
तो 1983 ईस्वी में भारत में शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1972 में जो दोस्तों शिमला समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो ताशकंद समझौता जो है 1965 में हुआ था। 1965 में ताशकंद जो है, ताशकंद जिस समय भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उसी समय ताशकंद समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था, कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 यानी कि 1974 ईस्वी में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कि गरीबी हटाओ का जो नारा था किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो थे वो राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला जो क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जिसे हम लोक प्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से जानते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 1973 में किस मुकदमे से संबंधित थे। वर्ष 1973 जो था किस मुकदमे से संबंधित था, तो केशवानंद भारती मुकदमा जो था 1973 से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है, तो आपका चिपको आंदोलन जो हुआ था उस समय कौन संबंधित था, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो था वो चिपको आंदोलन से संबंधित था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष बने थे। अगला जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या जो है 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी, तो गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी, तो 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया था, लागू किया गया था, तो आपका बीपी सिंह ने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किया गया था, लागू किया गया था। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में हुआ था। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था, तो 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या हुआ था। स्वपरंग गठबंधन का अध्यक्ष जो था कौन था, स्वपरंग गठबंधन का जो अध्यक्ष था आपका सोनिया गांधी जो था स्वपरंग गठबंधन का अध्यक्ष था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन, ताना जो भगत था आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपका ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो था आपका बिहार में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में जो सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो कलकत्ता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला जो क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जो थे वो कौन थे, तो बिरसा मुंडा भी एक क्रांतिकारी था। बिरसा मुंडा कौन थे, एक क्रांतिकारी था। अगला जो क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे वो क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को अफगानों ने हराया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था उसने मराठाओं को जो हराया था अफगानों ने हराया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि डाइस की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन
किया गया था कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था कि अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का क्या गया था, गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बनाया था कि निम्नलिखित में से किस घटना ने आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बनाया था। तो उस समय बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसी समय जो है बंगाल सूबे का क्या बना था, वैध स्वामी बना था।